हेलो गाइस, तो वेलकम स्टार। जैसा कि मैं आज जो भी आप लोग बीएड का प्रिपेयरिंग कर रहे हो तो देख सकते हो आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र है जो कि आपका क्या है, शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी यानी कि टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बीएड के जो भी आप लोग एग्जाम देने वाले 2024 से 26 के बीच में, तो मैं उसी का लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा तकनीक से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट की इसकी आवश्यकता एवं महत्व की संक्षिप्त विवेचन करें। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस इन ब्रीफ इट नीडेड। यही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। देख सकते हो आपको शैक्षिक तकनीक क्या है, यह कक्षा में अध्यापन करने वाले शिक्षक के लिए किस प्रकार लाभप्रद है, विवेचना करें। व्हाट इज एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हाउ इट इज फॉर क्लासरूम टीचर्स। शैक्षिक तकनीकी से आपका अभिप्राय है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक की अवधारणा की व्याख्या करें। एक ही क्वेश्चन को देख सकते हो अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। शिक्षा तकनीकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए और परिभाषित कीजिए। आधुनिक शिक्षा अभ्यास में इसके आवश्यकता व्याख्या करिए। नेक्स्ट है शैक्षणिक तकनीकी प्रत्यय की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, इसकी परिभाषा पे प्रकाश डालें, इसकी महत्व को विवेचना करिए। तो चलिए हम लोग उत्तर में चलते हैं। जैसा लिखा क्या है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि पड़ता है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी कोई शिक्षण पद्धति नहीं है, यह एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के लिए विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए विभिन्न वही रचनाओं का विकास किया जा सकता है। जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उनके प्राप्त करने के लिए शैक्षिक तकनीकी अस्तित्व में आती है। यानी कि मतलब समझिए आप, तो व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन यानी शैक्षिक तकनीक कोई शिक्षा का पद्धति नहीं है, एक ऐसा ज्ञान है ना जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के अधिकतम प्राप्ति के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी का विकास करता है। यानी कि शिक्षा के द्वारा हम अलग अलग स्ट्रेटजी मतलब जान पाते हैं कि क्या होता है, कैसे रचना होता है, क्या मतलब क्या आप कोई भी चीज़ नया पहले सीखते हो ना, तब पहले आप उसके बारे में क्या जानते नहीं हो, जब करने लगते हो ना तब फिर जानकारी उसके बारे में पता चलती है। तो सामान्य भाषा में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी भी जिसका अर्थ क्या होता है, शिल्प अथवा कला विज्ञान। तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा टेक्नोकॉज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ था एक कला। टेक्निकल मतलब क्या है, कला। तकनीकी का संबंध कौशल यानी कि आपके अंदर स्किल जो है, दक्षता है। ठीक है, कुछ वर्ष पहले शैक्षणिक तकनीकों को दृश्य यानी कि ऑडियो विजुअल सामग्री से कक्षा में अध्यापन सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल से संबंधित माना जाता था, लेकिन शैक्षिक तकनीकी और दृश्य श्रव्य सामग्री एक जैसी नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं क्या होती है। देखिए पहले यानी कि एस कुलकर्णी के अनुसार शैक्षिक तकनीकों को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले विज्ञान और तकनीकी के नए नियम, विज्ञान और तकनीकी नई खोज के रूप में। यानी कि इनके अनुसार कहना है ना कि कोई भी हम यदि शिक्षा प्राप्त करते हैं ना तो नई तकनीकी का शिक्षा नई तरह का मतलब खोज है। ठीक है, विज्ञान तरह के नए नियम और विज्ञान के हम लोग के बारे में नए खोज के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब आते हैं GOM लेथ यानी कि प्रोफेसर GOM लेथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान को सीखने की दिशा में प्रयोग यानी कि वैज्ञानिक जो हम ज्ञान सीख रहे हैं ना उसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं सीखने में, और शिक्षण और प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि उसके प्रभावशाली बनाना है। रॉबर्ट क्रॉक्स के अनुसार मनुष्य के सीखने की दिशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का शैक्षणिक तकनीक कहलाता है। यानी कि सबका लगभग सेम ही है, मनुष्य के सीखने की दिशा में वही सीखना ज्ञान होना, वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग क्या कहलाता है, शैक्षणिक तकनीक कहलाता है। सीबे के मित्रा के अनुसार शैक्षणिक तकनीक का संबंध उस वैज्ञानिक तकनीक और विधियों से है जिसके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों से प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है देखिए अनविन के अनुसार क्या है, शैक्षिक तकनीक का संबंध शिक्षा और शिक्षण की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक कौशल और तकनीक का प्रयोग से इसमें संचार व्यवस्था सभी तरीकों और वातावरण के नियंत्रण जो सीखने से प्रभावित करते हैं उसके द्वारा सीखने को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। यानी कहने का मतलब है ना कि आपके अंदर जो कौशल हो रहा है यानी कि आप सीखने अंदर जो नई आपके अंदर प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर व्यवस्था हो रहा है, आपके तरीकों को वातावरण के नियंत्रण को आप समझ पा रहे हो, वो क्या हो गया अनविन। यानी कि आपका कहला जाएगा यानी कि अनविन के अनुसार ये मतलब करा गया तकनीक का डिफिनीशन। अब नेक्स्ट है जॉपी डेस्को के अनुसार एंड सॉरी फॉर डिस्टर्ब जो साउंड आ रहे हैं, यानी कि शैक्षिक तकनीक का प्रयोग एवं व्यवहारिक शिक्षण समस्याओं को समझने उनके समाधान करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का परिस्थिति है। अब आगे आ सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज फॉर्म ऑफ डिटेल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू लर्निंग टू प्रैक्टिकल टीचिंग प्रॉब्लम। यानी कि तमाशी समकामाटाओं ने शैक्षिक तकनीक यानी कि इनके अनुसार तमाशी समलोचन शैक्षिक तकनीक का व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक अध्ययन है। यानी कि इस तरह का क्या है, आप एक तरह से प्रयोग प्रैक्टिकल कर सकते हो।
जिसका उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्व जैसे शिक्षक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, शिक्षक शिक्षण विधि, वातावरण, विद्यार्थियों निरीक्षक का व्यवहार, उनके बीच में होने वाला अंतर क्रिया को नियंत्रित करने का प्रभाव उत्पन्न होता है। BL शर्मा के अनुसार देखिए, शैक्षिक तकनीक का संबंध शिक्षण की आधुनिक विधि तकनीकों का प्रयोग एवं मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया के वैज्ञानिक वातावरण निर्मित करने से है। यानी कि आप मतलब जो भी सीखते हो ना, एक तरह के आप वैज्ञानिक वातावरण के आगे जो कि आपके लिए क्या हो सकते हैं, मतलब कि चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं शैक्षिक अनुप्रयोग प्रभावों से अध्ययन और उससे हमें क्या ज्ञात हुआ है। ओके, शैक्षिक तकनीक का आधार विज्ञान है। शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील, प्रगतिशील और अत्यंत प्रभाव उत्पादक विधि है। यानी कि जितने हम कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, विकासशील है और प्रगति होगा, मतलब कि और हमारे लिए क्या है, प्रभाव एक तरह से लाभप्रद है। शैक्षणिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी प्रभाव का अध्ययन करती है और दूसरे शब्दों में शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत विज्ञान और तकनीक का प्रयोग किया जाता है तथा विज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शैक्षणिक तकनीक से व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में विकास करना है। यह मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों से सहायता लेता है। क्या होता है, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान सहायता लेता है। इसमें क्रमबद्ध उपागम को प्राधान्य देती है। शैक्षणिक तकनीकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन, सूक्ष्म शिक्षण और सिमुलेटिव शिक्षण, अंतःप्रक्रिया विश्लेषण, वीडियो टेप, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ। यानी कि एक तरह से जो शिक्षा है ना, शिक्षा लाइन से क्या हुआ, मतलब कई प्रकार के जो आप जैसे कि आप खुद समझो, आपके अंदर शिक्षा हुआ तो शिक्षा से कितना हुआ, शिक्षा की दुनिया तो चल रही है ना, आपकी शिक्षा जैसे कि नए नए खोज हो रहे हैं तो उस पर नई नई पढ़ी जा रही है। जैसे कि आप आज मोबाइल पर देखो, वीडियो पहले क्या था, वीडियो टॉप था, ठीक है, पहले टेप रिकॉर्डर था, फिर प्रोजेक्टर था, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, फिर आज मोबाइल युग में आया है। ठीक है, अब आते हैं अगला पे। दृश्य श्रव्य सहायता को शैक्षणिक तकनीक नहीं कहता क्योंकि इनका संबंध केवल प्रक्रिया पथ से अदा इनपुट और आउटपुट से पक्षनी। यदि सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए किया जाए शैक्षणिक तकनीक की संख्या, यानी कि शैक्षणिक जो तरीका है ना आज के टेक्नोलॉजी का जो चल रही है, तो इसको हम लोग यदि सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण के उद्देश्य से कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हेल्प है जो कि सपोर्ट के रूप में चला और हमें शैक्षणिक तकनीकी स्कूलों के प्रणाली अथवा क्रम के रूप में मानती है। इस क्रम में स्कूल का भवन, कक्षा, फर्नीचर अथवा शिक्षक आदि तो लागत अथवा इनपुट का कार्य करते हैं। विभिन्न विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, दस सहायक सामग्री के प्रयोग द्वारा कक्षा, शिक्षण, परीक्षा आदि प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं। अंत में उत्पादन अथवा आउटपुट विद्यार्थियों की योग्यता के रूप में होता है। यानी कहा जा रहा है कि शिक्षक जो तकनीकी आया है ना आजकल के विधि में, आप चाहे स्कूल में हो, कहीं फर्नीचर में हो, मतलब किसी तरह के जो भी अलग अलग रूप में जो भी कार्य थे हर जगह, तो उनमें मतलब कि इनका बहुत ही योगदान है। एक तरह से आउटपुट विद्यार्थियों की योग्यता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि आप सीख लिए, इसका उपयोग करिएगा तो आपके विद्यार्थी की योग्यता के रूप में देखा जाता है। अभियंत्रण तकनीकी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की शैक्षणिक तकनीकी नहीं है। अभियंत्रण तकनीकी को रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, टेलीविजन का निर्माण अवश्य किया है जिनका प्रयोग शिक्षण में दृश्य सामग्री के रूप में होता है। बोला जाए अभियंत्रण इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को ना बोला कि शिक्षा का तकनीकी नहीं है, बल्कि यह क्या है, आपको कुछ तरह का कोई टेप रिकॉर्ड सुनना है, वीडियो देखना है, टेलीविजन का बनाना है, तो इसमें किसका, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, जिससे कि प्रयोग शिक्षा में सामग्रिक रूप में होता है। लेकिन अभियंत्रण तकनीकी और शैक्षणिक तकनीकी भिन्न है, ये दोनों मतलब अलग अलग है ना, सही बात है, वो अलग है, ये अलग है। इसमें शिक्षा केवल हार्डवेयर अथवा मशीन के उपागम के रूप में स्वीकार है। हार्डवेयर यानी इसे आप किसी टच कर सकते हो, ठीक है, हार्डवेयर होता है। शैक्षणिक तकनीकी द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार केवल परीक्षा और निश्चय प्रणाली में सफलता किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था जिसका ये उत्तर हुआ। और इसके बाद अगला मैं लेके आऊँगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तकनीकी का अवधारणा क्या क्या है, देख सकते हो। आपका फिर ये क्वेश्चन बन जाता है। भारतीय प्रशासन के संदर्भ में शैक्षणिक तकनीक की आवश्यकता क्या है, शैक्षणिक तकनीक का महत्व क्या है, ठीक, ये सब आपके क्वेश्चन हैं। यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन है, सेकंड नंबर प्रश्न, शैक्षणिक तकनीकी मौलिक अवधारणाओं को उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है 10 मिनट की कि सब लोग देखें। ओके गाइज, मैं इसका कंप्लीटली कराऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। और आपको वीडियो अच्छी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स, धन्यवाद।